एक बार की बात है, सब्जी मंडी में रखी एक टोकरी के अंदर बैंगन, टमाटर और आलू साथ साथ पड़े थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद बातों बातों में झगड़ा शुरू हो गया। बैंगन अपनी चमक दिखाते हुए घमंड से बोला कि उसके बिना भरता और कई स्वादिष्ट पकवान बन ही नहीं सकते, इसलिए वही सबसे जरूरी सब्जी है। यह सुनकर टमाटर लाल लाल होकर गुस्से में बोला कि असली स्वाद और रंग तो वही देता है, उसके बिना तो कोई सब्जी मजेदार लगती ही नहीं। दोनों की बहस सुनकर आलू भी चुप न रह सका। वह बोला कि हर घर में सबसे ज्यादा वही पकता है, बच्चे हों या बड़े, सब उसे पसंद करते हैं, इसलिए असली काम का वही है। अब तो तीनों में जोर जोर से बहस होने लगी। बैंगन टमाटर पर ताने मारने लगा, टमाटर छींटे उड़ाने लगा और आलू गुस्से में टोकरी में इधर-उधर लुढ़कने लगा। शोर सुनकर सब्जी वाली अम्मा वहां आईं और मुस्कराकर बोली कि इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। तीनों एक साथ बोले कि वे यह जानना चाहते हैं कि सबसे जरूरी सब्जी कौन है। अम्मा हंस पड़ी और बोली कि आज इसका जवाब मिल ही जाएगा। उन्होंने बैंगन, टमाटर और आलू तीनों को साथ लेकर रसोई में डाल दिया और एक स्वादिष्ट सब्जी बना दी। जब वह सब्जी खाने की मेज पर पहुंची और लोगों ने खाई, तो सबने एक ही बात कही, वाह कितना स्वाद है। तब बैंगन ने महसूस किया कि उसकी नरमी के बिना सब्जी अधूरी थी। टमाटर ने माना कि उसके स्वाद के बिना मजा नहीं आता, और आलू ने समझा कि उसकी वजह से ही सब्जी भरपेट और मजबूत बनती है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कराए और तय किया कि अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मिलकर रहने और काम करने में ही असली स्वाद। एक हरे भरे खेत के किनारे लकड़ी की टोकरी में तरह तरह की सब्जियां रहती थी, गाजर, आलू, टमाटर, बैंगन, मटर और लौकी, सब एक साथ। लेकिन मन से नहीं। एक दिन गाजर ने अपनी नारंगी चमक दिखाते हुए कहा, मुझसे सुंदर और मीठी कोई सब्जी नहीं। आलू हंस पड़ा, अगर मैं न रहूं तो सब्जी, पराठा, समोसा सब अधूरे हैं। टमाटर ने लाल होकर कहा, स्वाद तो मुझसे आता है, वरना सब फीका। बैंगन चुप बैठा था, मटर आपस में फुसफुसा रही थी, लौकी सिर झुकाए सब सुन रही थी। तभी रसोई से आवाज आई, आज सब्जी नहीं बनेगी, सिर्फ चावल और नमक। सब्जियां घबरा गईं। अगले दिन भी वही हुआ। फिर उसके बाद भी तीसरे दिन बैंगन बोला, शायद हम सब अलग अलग होकर ही बेकार हैं। लौकी ने धीमे स्वर में कहा, जब हम साथ पकते हैं तभी स्वाद बनता है। सब्जियां समझ गईं। अगली सुबह जब वे एक साथ कढ़ाई में उतरीं, हल्की आंच, मसाले की खुशबू और एकता के साथ रसोई महक उठी। घर में खुशियां लौट आईं। सीख, एकता में ही असली स्वाद और ताकत होती है। हर कोई जरूरी है, चाहे वह गाजर हो या साधारण आलू।